मास्टर, चल बाहर आ। ए स्वामीनाथ, बाहर आ। इधर है वो टीचर, बाहर निकल। क्या रे मास्टर, तूने कंप्लेंट की? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी कंप्लेंट की तूने? हाँ? तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और तू एक मामूली सा मास्टर होकर मेरी शिकायत कर रहा है? हाँ? देखिए जी, इन्हें कुछ मत बीवी करना। है क्या? चुपचाप कोने में खड़ी होकर तमाशा देख। और तेरी औकात क्या है रे? तू कोई जासूस है? पुलिस का दल्ला है तू? पीटर, बोल क्या है तू? जाने दे पीटर, जाने दे। ये अपने आप को समझता क्या है? मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था तूने? नहीं बोलेगा ना तू? देखिए जी, इन्हें तो एक काम कर, वहाँ बोर्ड पर जाकर लिख दे कि मैं गुंडा हूँ। जा लिख दे। जा ना। नहीं भैया, छोड़ दो इन्हें कुछ मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करना। ये मेरे पति है। भाई इसने तो ब्लैक बोर्ड पर गुंडा लिख दिया। अबे तेरी तो नहीं। मुझे देख गुंडा क्या होता। सर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें क्या? एक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जो मार रहा है उसको भी रोकने के लिए कह रहे हो। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, वो लोग वापस आएंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही है भाई, मार साले को। बिरजू पांडे? रुक जा। पिताजी, इसका मतलब ये बिरजू पांडे का बेटा? भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है बताओ। इस बेवकूफ ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और मुझे भी फंसा दिया भैया। भैया माफ कर दो। खेलना भी हो तो किसके साथ खेल रहे हो ये देख कर खेलना। आगे से मेरे बेटे से किसी भी तरह की बदतमीजी की तो काट कर नदी में फेंकवा दूंगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भैया। जा यहाँ से, चल। भैया आज के बाद आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप जाइए भैया, मैं देख लूंगा। अरे ये क्या कर दिया आपने? आपने तो बोला था कि किसी अमीर बाप का बेटा है, वो तो बिरजू पांडे का बेटा निकला। थोड़ा सा मिस हो जाता ना भाई तो अपने लोगों के साथ साथ मेरे भी सर से गोली पार हो जाती। भैया फोन रखता हूँ, आज के बाद से ये मामला मेरे सामने नहीं आना चाहिए। हाँ भैया। 50,000 का फोन गया। मैंने जो भी सोचा था सब गलत निकला। वो इतना गुस्से वाला है, कैसे जंगली की तरह लड़ाई लड़ रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसका परिवार ऐसा क्यों कह रही है? मैंने गलत फैसला ले लिया। बकवास मत कर राधिका। मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सब कुछ एक सपने जैसा था।
एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। क्या बात है भैया, इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं? राजकिशोर सीकरी के पास 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाला है। आज उसकी रजिस्ट्री करवाने वाला है, ये हमें पता चला है। सीकरी और रायगढ़ के बीच 120 एकड़ जमीन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है? हाँ भाई बोलिए। मैं सिकरी में एक जमीन खरीदने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाना। ओके भाई, ओके भाई। अरे भैया, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे विधायक बना कि लोगों की तू भलाई करेगा, लेकिन तू तो नदी की बालू चुरा कर अपना घर भर रहा है। देखिए भैया, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। कितने की खरीदी है? 70 लाख रुपए की है। 70 लाख ही ना? हाँ भैया। उस गाड़ी को रोको। भैया, ये आप लोग का मामला है, हमें बीच में मत डालिए। कुल रकम 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। हमारा परिवार बड़ा है, इस रकम से हमारी परेशानी दूर हो सकती है भैया। देखिए, हम पे मेहरबानी कीजिए भैया। हम आपके पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी दूर नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखिए ना। बता रहे, ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कौन सी दुकान से लाया तू? कौन से खेत में उगाया? वो मैंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर बेचे, उसी पैसे से ये खरीदा था। ओहो, तो तेरी पत्नी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। एमएलए मैं हूँ कि आप हैं? आपकी हर बात का जवाब देना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए क्या आपने घर से पैसा लगाया? मेरी बात मानकर 50,000 लोगों ने तुझे विधायक बनाया है। अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया। इसके लिए एक तरकीब है। बोलो क्या है? लोगों के पैसों से ली गई जमीन को ये अपने हाथों से ही यहाँ के लोगों के लिए दान में दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है पिताजी। इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कम है, अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चाचा, मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कीजिए ना। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजकिशोर, मेरी उम्र है 46 साल, अपनी सारी जायदाद यहाँ के गांव के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया। अंदर जाकर साइन कर दो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजकिशोर, जब से तू लोगों का पैसा चुराने लगा तब से तू एमएलए पद पर बने रहने का हक खो चुका है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस्तीफा देना होगा और उपचुनाव भी कराना होगा। मेरी बात सुन, उपचुनाव तेरे इस्तीफा देने के बाद ही होगा, नहीं तो तेरी मौत के बाद होगा। जा। क्या बात है भैया, 4 दिन से आप यहीं पड़े हैं? दीदी बार बार आपके लिए फोन कर रही है। तो मैं वापस कैसे चला जाऊं? उसने मुझे थप्पड़ मारा, पूरे शिवगंगा को पता चल गया होगा। मान चली गई, मर्यादा चली गई और जो पैसा था वो भी चला गया। और तो और उसके बेटे के उस आइडिया से मेरी सारी जायदाद चली गई। उसके बेटे को मारे बिना अगर गांव गया तो मेरी पत्नी भी मुझे इज्जत नहीं देगी। उस अम्मू को यहाँ बुला। सुन, कल मैं पार्टी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उस बिरजू पांडे के बेटे को मारना है। भैया, ये काम हमसे मैं तुझसे करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ। तुम बस वहाँ बैठकर तमाशा देखना, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। जी भैया, लगता है ये आदमी हमें बिरजू पांडे के पास अटका कर छोड़ेगा। हर हाल में कल सुबह यहाँ से निकलना ही होगा। सुनिए, सीकरी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अनबू आया था, मुझे देखकर भाग गया। हमारे लड़कों में और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अनबू राजकिशोर के रजिस्ट्रेशन में क्यों आया, इस पे मुझे शक हो रहा है। मालिक बोलिए मालिक। अपने श्रवण और पीटर के बीच में क्या लफड़ा हुआ, सच बताना। मालिक, तूने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। अब चुपचाप सुन क्या रहा है? ये जानबूझ करके किया गया है या अंदर की कोई बात है?
जब उसने चाय मुंह पर मारा था तो उसी समय हाथ काट देने थे। आपने ही तो कहा था कि किसी भी तरह के लफड़े में मत पड़ना। मेरी ही गलती है। मेरा बेटा मेरी बात मानकर चुप रहा जाकर। मैं इस अनबू को देखता हूँ। भाई अचानक से हम जा कर रहे हैं। अबे तू दिमाग मत लगा, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमें छोड़ने वाला नहीं है। फोन भाई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बोलिए भैया। अनबू कहाँ हो तुम? हाईवे पे हूँ। कोई बात भैया? मैं फोन काट रहा हूँ, तू वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर मेरे को। किस लिए भैया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने गांव में हो या नहीं। मैं अभी अभी यहाँ से निकला हूँ भैया। फिर झूठ बोल रहा है तू। पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भैया। उस राजकिशोर ने ही बाहर से कुछ लोगों को आपके बेटे को मारने के लिए बुलाया है। क्या बोला तूने? आपको नहीं पता भैया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो सुन ले, सिकरी के एक एक कुंडों को काट के रख दूंगा मैं। भैया चल जल्दी से पहुंच। बेटा कहाँ पे हो तुम? म्युनिसिपल ऑफिस के पास हूँ पिताजी। पास में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ, पुलिस स्टेशन पास में ही है। वहाँ जाते ही फौरन मेरे इंस्पेक्टर से बात करवाओ। क्या बात है पिताजी? मारी तुम कहाँ पे हो? भैया क्या बात है? पता चला है कि वो पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं। अपने लड़कों को बोलो फौरन उसे ढूंढने की कोशिश करें। बोलिए भैया। सिकरी में अपने लड़कों से उसे ढूंढने के लिए बोलो। जी भैया। पीटर सिकरी के चारों तरफ उसको ढूंढो, जाओ।